हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद मानसी पर। इस चैनल पर हम आपको कराते हैं ग्रामर और ग्रामर में हमारी टेंस की सीरीज चल रही है। टेंस की सीरीज में मैंने आपको प्रेजेंट को कंप्लीट करा दिया है और पास्ट को भी कंप्लीट करा दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर। फ्यूचर में मैं आपको सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट कराऊंगी। तो गाइज, देर न करते क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की कुछ पहचान लिख दी है, उसके कुछ रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर को लिख दिया है। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। इन वाक्यों के अंत में वा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। यानी जो जब भी कोई सेंटेंस होगा, वह स्कूल जाएगा, वह खाएगा, पिएगा, इस तरह के शब्द लास्ट में आएंगे। जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले हम इसके रूल्स को देखते हैं। आई, वी, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, चाहे आई हो या वी हो, इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज करेंगे। और आई, वी को छोड़कर जितने भी हमारे, केवल आई और वी के साथ में शैल आएगा, बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचेंगे यानी कर्ता बचेंगे, उनके साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी के साथ आएगी, चाहे वो आई हो या वी हो, दोनों सब्जेक्ट आई और वी के साथ भी। और जो हमारे इसके बाद में जितने भी हमारे सिंगुलर प्लूरल जितने भी हमारे बचते हैं, सभी सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बस रूल यही है कि आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ में विल का यूज होगा और प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले पॉजिटिव लिखा है, फिर सिंपल का नेगेटिव लिखा है, फिर मैंने इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखे हैं, फिर इंटरोगेटिव सेकंड टाइप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिख दिया है। सबसे पहले हम जो हमारा सिंपल वाला सेंटेंस है, उसकी स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे लिखा है जो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक को लगा देंगे। फिर उसके बाद में हमारी जो मेन वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शैल का यूज करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हमारी मेन वर्ब होगी और हेल्पिंग वर्ब होगी, इन दोनों के बीच में हमारा नोट आ जाएगा। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर जब हम इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक आएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, जो हमारे इंटरोगेटिव है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे विल और शैल में से एक को, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम नोट लिखेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये तो हुआ हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब ये हमारा इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, जिसमें क्या, क्यों, कब सेंटेंस के बीच में आते हैं। यानी ये WH फैमिली के वर्ड होते हैं। सबसे पहले तो वही वर्ड आएगा जो इंग्लिश में लिखा होगा, क्या, क्यों, कब, उसकी इंग्लिश लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे फिर हमारा यहाँ पे जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम WH फैमिली के वर्ड को लिखेंगे जो भी सेंटेंस में होगा, उसके बाद में फिर हम हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से एक को लिखेंगे, फिर हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नोट लगा देंगे। नोट के बाद फिर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क। तो गाइज, ये हुआ हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको इसकी पहचान, इसके जो रूल्स है वो और इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से बता दिया है। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस कराती हूँ कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं आपको सेंटेंस कराती हूँ। गाइज, मैंने कुछ सेंटेंस को बोर्ड पर लिख दिया है। अब मैं आपको ये सेंटेंस बना के दिखाऊंगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस है वह स्कूल जाएगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही हमारा हुआ सब्जेक्ट और ही के साथ लगेगी हेल्पिंग वर्ब विल। ही विल गो टू स्कूल, ये हमारा सिंपल बन जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वह बनेगा वह स्कूल नहीं जाएगा, ही
will not go to school. He will not go to school. फिर जब हम इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वह बनेगा, क्या वह स्कूल जाएगा? सबसे पहले लगाएंगे हम will, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले लगती है, उसके बाद सब्जेक्ट will he go to school, फिर क्वेश्चन मार्क, will he go to school। जब हम इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे फर्स्ट टाइप तो वह बनेगा, क्या वह स्कूल नहीं जाएगा? will, फिर सब्जेक्ट he not go to school, will he not go to school। जब हम इसी का इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बनाएंगे जिसमें क्या क्यों कब सेंटेंस के बीच में होते हैं जैसे इसमें, तो वह बनेगा, सबसे पहले आएगा हमारा WH फैमिली का वर्ड, यानी कब की इंग्लिश लिखेगी, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, फिर आएगा विल, फिर सब्जेक्ट ही, व्हेन विल ही गो टू स्कूल, व्हेन विल ही गो टू स्कूल। जब इसी का नेगेटिव बनेगा वह बनेगा, वह स्कूल कब नहीं जाएगा, व्हेन विल ही नॉट गो टू स्कूल, व्हेन विल ही नॉट गो टू स्कूल। ये इसका नेगेटिव हुआ, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अब मैंने आपको विल वाला यूज करके दिखाया, इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब विल है वो कैसे यूज होगी। अब मैं आपको शैल का यूज दिखाऊंगी और फिर अभी विल का और दिखाती हूँ। यू के साथ भी विल ही आएगा। तुम स्कूल जाओगे, यू के साथ भी विल ही लगाएगा, यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू स्कूल। ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या तुम स्कूल जाओगे, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल। फिर क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले भी हमारा क्या आएगा, क्योंकि इंग्लिश आएगी, WH फैमिली का वर्ड। तो क्यों के लिए लगाते हैं व्हाई विल यू गो टू स्कूल, व्हाई विल यू गो टू स्कूल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे, व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल, व्हाई विल यू नॉट गो टू स्कूल। अब आएगा हमारा सेल का यूज, क्योंकि यू के साथ भी विल ही आएगा, ही के साथ भी विल ही आएगा, दे के साथ भी विल ही आएगा, जितने भी हमारे शी के साथ भी विल ही आएगा, जितने हमारे सिंगुलर हो या कोई से भी हो, बस आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ विल का ही यूज होगा। अब हमको इंग्लिश में कहते हैं वी, और वी के साथ में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब आती है शैल। तो अब हमारे शैल वाले स्टार्ट होते हैं। हम स्कूल जाएंगे, वी शैल गो टू स्कूल,
वी शैल गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनेगा वी शैल नॉट गो टू स्कूल। जब इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा शैल वी गो टू स्कूल। शैल वी गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव बनेगा शैल वी नॉट गो टू स्कूल। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, ये हुआ इसका नेगेटिव। अब मैं आपको आई के साथ लगा के दिखाती हूँ कि आई के साथ में कैसे यूज करते हैं शैल का। मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। फिर इसका नेगेटिव बनेगा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। नेगेटिव बनेगा इसका आई शैल नॉट गो टू स्कूल। जब इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे हम, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, क्वेश्चन मार्क। शैल आई गो टू स्कूल। तो गाइज आपने देखा कि हमने हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दोनों को कैसे यूज कर लिया। आई और वी के साथ में हमने शैल का यूज किया और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचते हैं सभी के साथ में हमने विल का यूज किया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सभी के साथ आनी है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप इसी टेंस को दोबारा से रिवाइज करना, इसकी पहचान, इसके रूल्स, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर और इन पर बनने वाले जो भी मैंने सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई है, इन सबको दोबारा से देखना ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।